दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। रुझानों में बीजेपी 42 सीटों पर आगे है और आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर आगे दिख रही है। कांग्रेस महज 1 सीट पर लीड बनाती हुई दिख रही है। बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर 42 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना चुकी है। सत्ता में वापसी हो चुकी है। एक तरीके से माना जाए तो आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री यास्सी मार्लेना कालकाजी सीट में 300 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रही हैं। परवेश वर्मा नई दिल्ली से हार रहे हैं, जो कि अभी तक अरविंद केजरीवाल से जीत रहे थे। केजरीवाल लीड बना चुके हैं 254 वोटों से। मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं। एक बड़ी खबर बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी सीट से हार रहे हैं तकरीबन 2000 वोटों से। आम आदमी पार्टी के नेता की बात की जाए तो सत्येंद्र जैन 6500 से ज्यादा वोटों से हार रहे हैं। हारून यूसुफ, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया था, बल्ली महाराज से वह तकरीबन 7500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उनके खिलाफ मस्जिद से ऐलान हुआ था कि आम आदमी पार्टी के नेता को वोट मत दीजिए, हारून यूसुफ को, जबकि वो मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के भी दिग्गज नेता रह चुके हैं हारून यूसुफ। सोमनाथ भारती का भी यही हाल है। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती भी 1200 से ज्यादा वोटों से हार रहे हैं। सौरभ भारद्वाज की बात की जाए ग्रेटर कैलाश से, वह भी पीछे चल रहे हैं। एक के बाद एक दिग्गजों का हाल खराब हो रहा है। कांग्रेस से कालकाजी से अलका लांबा भी पीछे चल रही हैं। बड़ी खबर कालकाजी से रमेश विधूड़ी 1100 से ज्यादा वोटों से आतसी से लीड बना के रखे हुए हैं। आतसी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनसे 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर है अमनतुल्ला खां ओखला से, वह करीब 2200 वोटों से पिछड़ चुके हैं। यह वह सीट है जो मुस्लिम बहुल कही जाती है। माना जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इनको अच्छा खासा डेंट दिया है। करावल नगर से बड़ी खबर आ रही है। करावल नगर से खबर आ रही है कि कपिल मिश्रा काफी बड़े मार्जिन से लीड बना चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की बात करें तो आंकड़े आ रहे हैं कि 39 सीटों पे बीजेपी की बढ़त है, 30 सीटों पे आम आदमी पार्टी की। चुनाव आयोग की बात की जाए, चुनाव आयोग के नतीजों की बात की जाए तो वह बीजेपी को 39 सीटों पे बढ़त आगे बढ़ता रहा है और आम आदमी पार्टी को 23 सीटें दे रहा है। अभी आंकड़े बदल रहे हैं, लेकिन यह साफ है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में भी बीजेपी सत्ता में आती हुई दिख रही है। यह बड़ी खबर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर भीमसेन सिंह जी और शशिकांत तिवारी जी। आप दोनों मेहमान लगातार इस खबर पे बने हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों से साफ है बीजेपी सत्ता में आ रही है। आम आदमी पार्टी को तगड़ा डेंट लगा है। प्रोफेसर भीमसेन सिंह जी, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? जी, मैंने पहले कहा था कि इस चुनाव में एग्जिट पोल की साख बनने जा रही है, जो बुरी तरीके से वो खड़ा हो चुकी थी। तो जो रुझान आई है एग्जिट पोल में मैक्सिमम, वो वही चीज अब तक के रुझान में सामने आ रहा है। डेट वही आ रहा है ऊपर नीचे पर।
तो ये अभी इसी से लग रहा है कि सरकार भाजपा की बनने जा रही है। रुझान एकदम सही है, एग्जिट पोल सही है, 2-3 को छोड़ करके जो मैंने तब कहा था आज वही कह रहा हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री काउंटिंग से कुछ देर पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालका से आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट आतिशी ने कहा कि यह सामान्य चुनाव नहीं है, यह अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई है। दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ खड़ी है। अब आपको क्या लग रहा है कि कहां चूक हुई अरविंद केजरीवाल से, प्रोफेसर साहब? चूक तो बहुत पहले कर चुके हैं, ये बहुत पहले कर चुके हैं। जो इन्होंने घटनाएं आपके अंदर में, इनके जो लीडर्स थे, इनके जो सबने चूक कर दिया हुआ है और उसी का खामियाजा भी भुगत रहे हैं हर स्तर पर। नॉन परफॉर्मेंस, डिसऑनेस्टी, करप्शन, सब पर इनकी जो मिली भगत थी ना, वो सामने आ रहा है। इसका मुआवजा भुगत रहे हैं लोग। चलिए, शशिकांत तिवारी जी, अभी जो नतीजे आ रहे हैं कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन यह साफ है कि बीजेपी ही दिल्ली की सत्ता में काबिज होने जा रही है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? कौन सा मुद्दा आपके लिए सबसे अहम साबित हुआ? जी देखिए, दिल्ली की जनता ने देखा कि पूरे देश में जहां जहां भाजपा शासित राज्य है, तो वहां किस प्रकार से लोगों में खुशहाली है, लोग किस तरीके से वहां विकास कार्य हो रहे हैं, किस तरह से विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना मोदी जी का है, उस पर सारे राज्य काम कर रहे हैं। जो उत्तर भारत के ही राज्य नहीं, दक्षिण भारत में भी, हमारे महाराष्ट्र में भी इस तरीके से भी चुनाव हुआ। तो वहां पे जिस प्रकार जनता भारतीय जनता पार्टी को क्यों अपना रही है, भारतीय जनता पार्टी को उसके सुशासन और कार्यों पे अपना रही है, जनता की सेवा पे अपना रही है, देश को किस तरह से। शशिकांत तिवारी, आपको रोकना चाहूंगा। चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उसमें 68 यानी 68 सीटों के रुझान जारी किए गए हैं, जिसमें बीजेपी 41 सीटों पे आगे दिखाई जा रही है और आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर आगे है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, यानी आंकड़ा 39 से 41 हो गया है। यह साफ है कि बीजेपी, और पोल्स ऑफ पोल्स की भी बात करें जो एपीएन न्यूज ने दिखाया था, उसमें भी हमने बीजेपी को 41 सीटों पे आगे दिखाया था। अब यह नतीजे, यह रुझान अब नतीजों में लग रहा है तब्दील हो जाएंगे। हालांकि कई सीटों पे अभी भी 200, 400, 500 सीटों से आगे पीछे हो रहा है। शशिकांत तिवारी जी अपनी बात पूरी करिए। तो जिस प्रकार से भाजपा शासित राज्य आगे बढ़ रहे हैं, वहां पे हर राज्य विकसित राज्य बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी किस प्रकार से विकास हो रहा है और राज्य के लोग खुशहाल है। इसको जब दिल्ली की जनता ने देखा, दूसरी तरफ केजरीवाल का। शशिकांत तिवारी जी, आपके लिए एक बड़ी खबर। दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से 5वें नंबर पे पहुंच चुका है। यानी कि दिल्ली की जनता ने बड़ा संदेश दिया है, दंगे के आरोपियों को कोई माफी नहीं, उसको सजा भुगतनी होगी। दिल्ली की जनता ने अपना मन साफ कर दिया है, दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है, दंगे के आरोपियों के लिए कोई सिंपैथी नहीं, न हिंदू न मुस्लिम, देश के साथ जो रहेगा वह आगे बढ़ेगा। शशिकांत तिवारी जी, तो दिल्ली की जनता ने इस प्रकार, देखिए जिस तरह आपने बड़ी न्यूज दी कि दिल्ली के दंगा के खिलाफ भी लोगों ने मुस्लिम तुष्टिकरण के भी खिलाफ वोट कर रहे हैं। हर बात में बात बदलने वाला, विकास न करने वाला, किसी भी मुद्दे पर काम न करने वाला। शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले में जेल जा रहा है, यानी शिक्षा पर भी काम नहीं किया। शिक्षा मंत्री शराब के लेन देन में व्यस्त। एक और खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी सोनिया गांधी के घर पे पहुंचे हुए हैं, वह भी आधे घंटे से चर्चा कर रहे हैं नतीजों को लेकर। एक बड़ी खबर है जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, तो जिस प्रकार से जनता ने देखा कि एक मुद्दा नहीं, हर मुद्दे पे केजरीवाल ने बात बदला। इतना एक्टिंग तो फिल्म के एक्टर भी उतने रोल नहीं बदलते हैं जितना केजरीवाल ने अपने इस राजनीतिक जीवन में 10 साल के अंदर जो बदलाव उन्होंने बार बार किया अपने कैरेक्टर में, उसको दिल्ली की जनता ने समझा, बुझा। दिल्ली की जनता ने उस चीज को गहराई से देखा और आज का एक और आंकड़ा आ रहा है, 69 सीटों पे चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी कर दिए हैं अपने वेबसाइट पे।
जो एक सीट और बढ़ी है वह भी बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। 42 सीटों पे बीजेपी आगे हो चुकी है और 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है। यह चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। जी शशिकांत जी, आपके लिए एक और खुशखबरी। जी आगे बढ़िए। तो दिल्ली की जनता ये चाहती है कि जिस प्रकार पूरा भारत मोदी जी के नेतृत्व में रोल मॉडल बन गया तमाम देशों के लिए, आज हमारे बहुत से देश हैं, दर्जन नहीं कई दर्जन देश हैं जो भारत को फॉलो कर रहे हैं। किसी भी तमाम भारत के तमाम जो स्पेक्ट्रम में विकास हो रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। पूरे देश दुनिया के लोग आ रहे हैं भारत में और केंद्र सरकार के साथ, उनके मंत्रियों के साथ, उनके सेक्रेटरी के साथ बैठक करते हैं कि हमारे भी यहाँ ऐसा होना चाहिए, हमारे यहाँ यूपीआई होना चाहिए, हमारे यहाँ ब्रह्मोस होना चाहिए, हमारे यहाँ सारी चीजें टेक्नोलॉजी अब वो भारत से मांग रहे हैं। आज जब दिल्ली की जनता ने ये महसूस, एक और बड़ी खबर आ रही है शशिकांत तिवारी जी, आपके लिए अच्छी सूचनाएं आ रही हैं। कालका जी से बीजेपी कैंडिडेट रमेश विधोड़ी पूरी तरीके से आगे हैं और वो कह रहे हैं आपदा जाएगी भाजपा आएगी। जी तो जी ये दिल्ली की जनता ने इस बात को महसूस किया कि अरविंद केजरीवाल का रंग बदलना, बार बार हर बात पे बदल जाना, हर बात किसी बात को सीरियसली नहीं लेना, जिन मुद्दों को स्वयं ये उठाए थे शुरू से उन्हीं मुद्दों पर काम न करना, तो दिल्ली की जनता अपने को ठगा भी महसूस किया कि ये सबसे बड़ा ठग है और ये कहता कुछ और है करता कुछ और है। तो उसका नतीजा आज परिणाम जो दिया है दिल्ली की जनता ने दिया, इनको सबक सिखाने का काम किया है और आप पार्टी सचमुच में आपदा बन गई थी दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली की जनता के सारे लोग मिलकर के, कभी उत्तर प्रदेश में इन्होंने कितना घिनौनी। एक और बड़ी खबर आ रही है पप्पड़गंज से अवध ओझा, जो ओझा सर कहलाते हैं, वह आगे हो गए हैं। कुछ 100 वोटों का ही यह अंतर है, लेकिन वह फिलहाल आगे चल रहे हैं। 2 घंटे होने के बाद पहली बार उनको राहत की खबर मिली। अब यह राहत कितनी देर रहेगी यह देखना होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं और लड़ो आपस में। यानी अगर केजरीवाल और कांग्रेस साथ होती तो शायद नतीजे उलट होते। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उमर अब्दुल्ला के इस बयान से, शशिकांत जी? देखिए, उमर अब्दुल्ला का यह बयान बहुत देर से दिया हुआ बयान है। अगर ये बयान 6 महीना पहले दिए होते, 2 महीना पहले दिए होते, चुनाव से पहले दिए होते, कांग्रेस और सब, हालांकि कांग्रेस का अस्तित्व तो न पहले था न आज है, तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। केवल उन्होंने अपनी एक सलाह, मन में जो बातें थी वो डाल दी है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। कोई आज की तारीख में कोई लड़ाई हार जाता है तो उसको सलाह देना वो उसी की तरह है कि जैसे लड़ाई हारने के बाद कोई सलाह दे रहा हो कि काश ऐसा होता तो वैसा होता। वो काश वाला इनका जो सलाह है उमर अब्दुल्ला का, ये देर से दिया हुआ उनका सलाह है, ये किसी काम आने वाला नहीं है। हाँ, ये एक हो जाते तब भी ये कुछ नहीं होता। एक तो हो लिए ना मिल्कीपुर में, कांग्रेस और समाजवादी एक होकर लड़ लिए। उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक हो लिए, एक भी सीट नहीं लड़ाया कांग्रेस में। आज क्या उपचुनाव में जनता ने क्या हासिल किया समाजवादी पार्टी का? आप बड़ी बात कर रहे हैं शशिकांत तिवारी जी। इस पे ले लेते हैं प्रोफेसर भीमसेन सिंह जी की राय कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से, जहां अवधेश प्रसाद जो पहले वहां के विधायक थे, अब अयोध्या से सांसद है, उनका बेटा लड़ रहा था अजीत प्रसाद, वह करीब 11,000 से ज्यादा वोटों से पीछे है। उसके क्या कारण देखते हैं? प्रसून जी, मैंने कल या परसों ही कहा था, एपीएन के इंटरव्यू पर मैंने कहा था कि मिल्कीपुर में राष्ट्रवाद की जीत होने जा रही है। कुंभ महाकुंभ के बैकग्राउंड में योगी जी का मेहनत, कांग्रेस का, भाजपा का परफॉर्मेंस, उनका जीत होने जा रही है। सिर्फ रोने गाने मैंने देखा था कि अयोध्या का एमपी अवधेश प्रताप, आप क्या कह रहे हैं? जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव लगातार नैरेटिव गढ़ रहे थे कि जो भगदड़ मची उसके लिए योगी दोषी हैं, लेकिन उपचुनाव के नतीजे साफ कर दे रहे हैं कि योगी पे भरोसा कायम है यूपी की जनता का। और पीडीए की जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, अखिलेश यादव ने जो गढ़ा था, उस पे भी जनता को भरोसा नहीं है। आप लगता है ऐसा ही हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। रिजल्ट बता रहा है, इतनी मैसिव जो लीड चल रही है, वो सांसद का बेटा चुनाव लड़ रहा है, सपा से लड़ रहा है, जो उनका गढ़ रहा है वहां पर, और इतनी मेजोरिटी से वहां पर लीड बनाए हुए हैं। ये जीत बाकायदे राष्ट्रवाद की जीत है। मैंने परसों भी कहा था एपीएन पर, आज भी कह रहा हूं, ये महाकुंभ की जीत है। और ये
यहाँ जो भी नैरेटिव बना लेंगे सब धराशायी हो जाएगा। एक बात और कहूंगा आपसे, ये जो चुनाव ये जो दिल्ली है ना, ये मिनी इंडिया है। आप माने, आप एग्री करेंगे, मैं भी बिहार से हूँ, ये दिल्ली मिनी इंडिया है। आज जो दिल्ली में जश्न मन रहा है, जो रुझान थी मेजोरिटी ऑफ पोल्स का, वो रुझान आज सामने प्रूफ हो रहा है। तो आज दिल्ली सेलिब्रेट कर रहा है और पूरा तमाम इंडिया भी सेलिब्रेट कर रहा होगा इस रुझान को, जो सामने जो एक्चुअलिटी में तब्दील होने जा रही है। चलिए, लेकिन चुनाव आयोग की 69 यानी एक सीट कम छोड़ के बाकी 69 पे रुझान सामने आ रहे हैं। उसमें साफ है कि 42 पे बीजेपी आगे बढ़ रही है और 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड ले रही है। ये रुझान अगर मुद्दों की बात करें तो किस मुद्दे पे सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को डंड लगा, प्रोफेसर भीम सिंह? देखिए, एक तो लोग विश्वास खत्म हो गया, जो प्रॉमिस करते रहे केजरीवाल, जो चूंकि सब फ्रूटिफाई नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो वो सारे मुद्दे सबको फायदा मिला है भाजपा को, क्योंकि उनको मालूम है कि भाजपा के साथ गवर्नमेंट मोदी जी की है। मोदी जो कहते हैं वो करेंगे, उनके पास सब कुछ उनके पास में है, वो करेंगे, एग्जीक्यूट होगा। तो सारे मुद्दों ने साथ दिया है अगेंस्ट केजरीवाल, सारे लोग चले गए हैं। मैंने देखिए ना, आपसे कहा ना, चाहे झोपड़ी हो, चाहे गरीब, धनी, मीडियम, मिडिल वर्ग, सब ने साथ दिया है। सबका भरोसा उठ गया है केजरीवाल पर, आप पार्टी पर। और यही है कि सारे मुद्दों पर ही वोट दिया है जनता ने दिल्ली की भाजपा के पक्ष में। धन्यवाद। रमेश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके लिए एक बुरी खबर है कि बीजेपी 43 सीटों पे आगे है, आम आदमी पार्टी 27 सीटों पे। चुनाव आयोग के आंकड़े भी कुछ यही कहानी बयां कर रहे हैं। रमेश श्रीवास्तव जी, अगर रुझान ही नतीजे मान लिए जाए तो इसके लिए आप किसे दोषी ठहराएंगे? रमेश जी, अभी आपने कहा हमारे लिए बुरी खबर आ रही है। मैं आपको बता दूं, ये बुरी खबर बीजेपी के लिए है। अच्छा। जो पार्टी थोड़ी देर पहले आप लोग खुद 49-50 सीटों पे दिखा रहे थे, वो अब घट के 41 पे आ गई है। बिहार के चुनावों को याद करिए, बीजेपी वाले ढोल नगाड़े बजा चुके थे, लड्डुओं की तैयारी हो गई थी। यहाँ भी वही होने वाला है, थोड़ा इंतजार कीजिए। कितना इंतजार रमेश श्रीवास्तव जी? हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं चुनाव आयोग के ऑथेंटिक डाटा पे डिस्कस कर रहे हैं, और शायद इसी डाटा पे डिस्कस करने के लिए आप भी आए हुए हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन वही डेटा जो अभी आप मीडिया में 49 सीटों पे दिखा करके इतनी खुशी हासिल कर रहे थे, आप देखिए वो लगातार कोई खुशी हासिल नहीं कर रहे हैं। खुशी हासिल जनता कर रही है जिसने वोट दिया है। आप समझिए, आपको खुशी की खबरें दे रहे हैं रमेश श्रीवास्तव जी। अरविंद केजरीवाल जी महज 343 वोटों से आगे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी दोबारा 1314 वोटों से पीछे हो गए हैं। आतिशी मारलेना जी 1342 वोटों से पीछे चल रही हैं। अब आप मुझे बोलने देंगे जी? ये जो ऊपर चलने नीचे चलने वाली बात है, जब भी मैं आपको कह रहा हूँ महोदय, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इतनी खुशी और इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है। अभी तो सूरज उगा है, अभी तो धीरे धीरे, जिसको आपको कह रहे हैं कि अभी तो चुनाव की गर्मी बढ़ रही है, अब देखिए नतीजा आ जाएगा। अच्छा रमेश जी, मैं आपकी बात पे भरोसा कर ले रहा हूँ। आप बता दीजिए कि कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसके कारण से दिल्ली की जनता आपको पसंद कर रही थी? देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था पब्लिक डिलीवरी का। अच्छा। पब्लिक डिलीवरी मतलब जनता के हित की बात ही सिर्फ हमने नहीं की, बल्कि उसको डिलीवर करके, टाइम बाउंड डिलीवर करके दिखाया। बिजली हमने कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, हमने तुरंत किया। ये नहीं कि कहा और फिर अगले चुनाव तक भूल गए। भाजपा की तरफ से बोला कि जहां झुग्गी वही मकान, पिछले चुनाव में चाबी दी एक केंद्रीय मंत्री ने, और मालवीय नगर से सोमनाथ भारती पीछे चल रहे हैं करीबन 1500 वोटों से। सत्येंद्र कुमार जैन सकूर बस्ती दिल्ली से 6500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जी, आप अपनी बात पूरी करिए। ठीक है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो आप 1500, 1100, आप अनुभवी पत्रकार हैं, इस तरह की अप डाउन पॉलिटिक्स में बहुत हम लोग देखी है, आपने भी देखी है, और चुनाव नतीजे बदलते हुए हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। मैं आपसे फिर अभी जो आंकड़े आ रहे हैं रमेश जी, मैं आपके आत्मबल की प्रशंसा करता हूं कि आप डटे हुए हैं और अच्छी बातें कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन आंकड़े जो आते हैं हमें जनता के सामने देना होता है। जैसे सौरभ भारद्वाज
ग्रेटर कैलाश से 2500 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। जी, अपनी बात पूरी करिए। जो आप डेटा दे रहे हैं वो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट से दे रहे हैं, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप कभी अप कभी डाउन कभी अप कभी डाउन का डेटा देख रहे हैं, ये चुनावों में होता रहता है। दिल्ली की डेमोग्राफी ऐसी है कि किसी एरिया में गरीब लोग रह रहे हैं, पूर्वांचली रह रहे हैं, मुस्लिम बहुल एरिया है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो ये होता रहता है। इस पे बहुत ज्यादा उछलने की, बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी सरकार बनेगी। हम दिल्ली की जनता को फिर से वही पब्लिक डिलीवरी वाला मॉडल लेकर के आएंगे, जनता पसंद करेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे साफ है, सारे न्यूज चैनलों की भी बात कर ली जाए या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर है। उनकी सत्ता जा रही है, बीजेपी सत्ता में आ रही है। और बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी मुहिम छेड़ी, समाज के हर वर्ग को छुआ है, उसका नतीजा आप सामने आ रहा है। रमेश श्रीवास्तव जी, अगर आप हमारे साथ बने हो तो मुझे इस बात का जवाब दे दें कि उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि और आपस में लड़ो, अगर उनका कहना है कि अगर आपस में लड़ नहीं रहे होते तो शायद नतीजे कुछ और होते। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो। जी देखिए, ऐसा है कि इंडिया गठबंधन जो हमारा बना था वो लोकसभा चुनाव के लिए बना था। ये बहुत बात पहले भी स्पष्ट हो चुकी थी। विधानसभा में गठबंधन बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने पहला प्रयास हरियाणा में किया, लेकिन वो माने नहीं, तो फिर दिल्ली में भी वो होना संभव नहीं था। और फिर आप खुद ही देख रहे हैं कि जो अलग लड़ रहे थे उन्होंने किसको मदद पहुंचाई, इनडायरेक्टली मदद किसको पहुंचाई, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद किसको पहुंचाई। तो हमारे आरोपों पे आपको भरोसा होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने अलग लड़ करके अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, अपनी ही गुडविल को परेशान। अच्छा रमेश श्रीवास्तव जी, ओखला से भी जो खबरें आ रही हैं उससे साफ है आप केवल कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं। AIMIM के जो उम्मीदवार है वह भी आपके उम्मीदवार को तगड़ा दंड दिए हैं, जिसके कारण से बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। तो आप केवल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ये कितना उचित होगा? जी सर, अब ये कितनी बार बताना पड़ेगा कि ओवैसी साहब तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने मददगार रहे हैं। वो वही 2 सीटों पर आए सिर्फ वो, तो उनको स्ट्रेटेजिकली टूल की तरह से इस्तेमाल करने की आदत भारतीय जनता पार्टी की रही है। और वो इस प्रकार से इस्तेमाल होने को अपना बड़ा बढ़िया भाग्य समझते हैं। तो वो ओवैसी साहब की राजनीति, ओवैसी साहब को मुबारक हो। लेकिन जहां तक हमारी बात है, हमारा यहाँ भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला था, है, आगे भी रहेगा। और आज शाम होते दोपहर बाद होते होते दिल्ली के बल्ली मरान से खबर आ रही है कि वहां के आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे इमरान हुसैन भी पीछे चल रहे हैं। हारून यूसुफ जो कांग्रेस के मंत्री रहे वह भी पीछे चल रहे हैं। ऐसे में आप क्या समझ रहे हैं कि ऐसी स्थितियां क्यों आ रही हैं? बल्ली मरान में तो यहां तक कहा गया कि मस्जिद से ऐलान हुआ कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हरा दो। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मस्जिद से क्या ऐलान हुआ, क्या ऐलान नहीं हुआ, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि चुनाव में मैं धर्म की राजनीति को नहीं लाना चाहता। दूसरी बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन के डेटा को मैं भी देख रहा था, इमरान भाई आगे थे। मैं वही बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये अप एंड डाउन ये 2 घंटे और चलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी आपको भी। जी, आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं, आपकी हिम्मत को सैल्यूट करते हैं। आप बार बार ये बात भरोसा रखे हुए हैं। लेकिन प्रोफेसर भीमसेन सिंह जी, आप हंस रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, मैं भी साधुवाद दे रहा हूँ रमेश जी को, अच्छी बात है। जब पॉलिटिक्स में लोग हैं तो कमिटमेंट चाहिए, उनका कमिटमेंट है आपके साथ में, इसलिए अंत तक वो डटे हुए हैं, हार नहीं मान रहे हैं, अच्छी बात है ये तो। जी चलिए, शशिकांत तिवारी जी सत्ता में आ रहे हैं, किसे श्रेय देना चाहेंगे? मैं प्रसून भाई, जिस तरह आप उनके हिम्मत की दाद दे रहे हैं, मैं भी दाद दे रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि उगता सूरज अभी है, जिस समय को उगता सूरज बता रहे हैं, तो अंतिम सांसें जिसकी चल रही हो और वहाँ उगता सूरज बताने वाले की हिम्मत की दाद जरूर देनी चाहिए। प्रसून भाई, आप ठीक दाद दे रहे हैं। दूसरी बात कि ये जो भी दिल्ली में हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां, देश की स्थितियां, बड़ी खबर आ रही है अयोध्या में मिल्कीपुर से। मिल्कीपुर में बीजेपी समाजवादी पार्टी से बड़ी लीड ले चुकी है।
बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान 22,000 वोटों से ज्यादा लीड ले चुके हैं। बड़ी जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतरीन खबर आ रही है। अजीत प्रसाद जो अवधेश प्रसाद के लड़के हैं, अयोध्या सांसद के बेटे हैं अजीत प्रसाद, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद जो मिल्कीपुर से विधायक रहते, उन्हीं की जगह उनके बेटे को टिकट दिया गया और वो बुरी तरीके से हार रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान से। विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। आनंद जी, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल प्रसून जी, देखिए 9 राउंड की काउंटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान मिल्कीपुर में 30,000 से भी अधिक मतों से आगे चल रहे हैं अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी है समाजवादी पार्टी के अजीत से, और करीब 30 राउंड की मतगणना होनी है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसी तरह से लीड कायम रहती है तो नतीजा फिर क्या होने वाला है। और अगर ये ट्रेंड जो कंटिन्यू रहता है तो समझिए भारतीय जनता पार्टी के लिए न सिर्फ एक बहुत बड़ी जीत होने वाली है मिल्कीपुर में, बल्कि जो दर्द अयोध्या से फैजाबाद लोकसभा सीट से मिला था वो फिर काफी हद तक कम होने जा रहा है। आनंद जी, आपको बता दें कि दिल्ली के चुनाव में बीजेपी बड़ी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। उसका भी क्रेडिट कुछ लोग महाकुंभ को दे रहे हैं। कहे कि जो 38-40 करोड़ लोग नहाने गए थे उनका मन साफ हो चुका था और उन्होंने इस पवित्र स्नान के बाद, अमृत स्नान के बाद बीजेपी को जमकर आशीर्वाद दिया है। यह मिल्कीपुर में ही नहीं, दिल्ली में भी उसका प्रभाव दिख रहा है। और जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी कि भगदड़ हुई, उसका नुकसान उठाएगी बीजेपी, ऐसी बातें सामने नहीं आ रही हैं। इसका मतलब है कि यूपी की जनता में योगी का भरोसा कायम है। क्या ऐसी ही बात है आनंद जी? बिल्कुल, देखिए प्रसून जी, जो अभी लोकसभा चुनाव के बाद जैसे मैंने बताया कि जब उपचुनाव हुए तब सीटों पर वही के नतीजों से साफ हो गया था कि योगी आदित्यनाथ का जो प्रभाव है या बीजेपी सरकार का जो कामकाज है उस पर जनता की मुहर एक बार फिर लगी थी, और मिल्कीपुर में भी यही होता दिखाई दे रहा है। जहां तक महाकुंभ की बात है कि महाकुंभ से क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला या नहीं मिला, तो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा रहा है वो हिंदुत्व की राजनीति रही है और उसको फोकस करने में भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं रही है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, हमेशा मुखर होकर वो आगे हिंदुत्व पर बात करते रहे हैं। इसी महाकुंभ में देखिए 5 फरवरी को प्रधानमंत्री ने आकर आस्था की डुबकी लगाई, तो उसके जरिए भी उन्होंने वोटरों को एक सीधा संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए तमाम जो प्रयास किए हैं वो बताता है कि किस तरह से अपना जो कोर हिंदुत्व का वोट है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। जी चलिए, इस पूरी खबर पे नजर बनाए रखिए, हम दोबारा अपडेट लेंगे आपसे। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की। जहां बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है 2 दशक से ज्यादा समय के बाद। बल्ली मरान से इमरान हुसैन दोबारा आगे हो चुके हैं। दिल्ली के बल्ली मरान सीट से 1834 वोटों से आगे चल रहे हैं। भाजपा के कमल बागरी दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। 19-20 हो रहा है। नतीजों को लेकर जो रमेश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं वह बात अब सच साबित हो रही है कि जो आंकड़े आ रहे हैं कुछ हजार या कुछ 100 वोटों का मामला है, इसमें उलटफेर हो सकता है। जी रमेश जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? क्या आवाज आ रही है मेरी और आपकी भी आ रही है। मैं यही बार बार निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह के चुनावों के उलटफेर, अभी आप कह रहे थे कि बल्ली मरान से इमरान भाई ने जो काम किया है उस क्षेत्र के लिए वो बेजोड़ किया, लगातार वहां से चुनाव लड़ते हैं और जीतते रहे हैं वो। तो इसलिए थोड़े बहुत दुष्प्रचार का जो फर्क पड़ सकता है वो अवश्य पड़ा होगा। हम तो रमेश जी केवल आंकड़ों की बात कर रहे हैं। हमारे सामने जो आंकड़े आ रहे हैं वही आपसे शेयर कर रहे हैं, अपनी जनता के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने व्यूअर के साथ शेयर कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आरसी जी कालका सीट से 1342 वोटों से पीछे चल रही हैं रमेश विधुड़ी से, बीजेपी उम्मीदवार। जी, हर आंकड़े का एक राजनीतिक महत्व होता है। मैं उस राजनीतिक महत्व का विश्लेषण करने की कोशिश आपके सामने कर रहा हूँ। ये जो आंकड़े ऊपर और नीचे वाले आपको दिख रहे हैं इस बार इस चुनावों में, ये देश भर में फैले दुष्प्रचार का नतीजा है। आप सोचिए पिछले 5 वर्षों में आम आदमी पार्टी को जितना परेशान कर सकते थे। बेहद बड़ी बात कह रहे हैं रमेश श्रीवास्तव जी। यही बात मैं आपसे सुनना चाहता था कि बीजेपी किस तरीके से नैरेटिव गढ़ी, इस पे आप प्रकाश डालिए। जी
मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जी ये बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं ये लोग। एक सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमे गए तो वहां पर अदालत ने जब कहा कि ठीक है आपके पास जो सबूत है, तर्क है, उसको रखिए, तो नहीं रख पाए। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। और जितने दूसरे तरीके के आरोप इन्होंने डाले थे, क्यों हिम्मत नहीं पड़ी उन आरोपों की हर तरह की सच्चाई को सामने लाने की। बस एक सिरे से नैरेटिव करते रहो, हमें जेल में डाल दिया, हमारे सारे टॉप लीडर्स को जेल में डाल दिया, ताकि इनको सही समय पे दिशा निर्देश देने वाला कोई न रहे। मिलने तक नहीं देते थे जेल में, जो कि मिलना परिवार के व्यक्ति का, राजनीतिक व्यक्ति को आपने जेल में बंद किया, किसी आतंकवादी कार्रवाई में तो बंद नहीं कर दिया। इसके बावजूद इस तरह की हरकतों के बाद भी अगर हम इस आंकड़े को लेकर के आ रहे हैं ना, तो भाजपा की एक तरह से नैतिक हार कह सकते हैं। अभी आपको राजनीतिक रूप से ये आगे दिख रहे हैं, लेकिन इनकी नैतिक हार है। अगर इस तरह का नैरेटिव था इनका, तो इनको तो 70 पे डील करना चाहिए था। लेकिन आप देखें, चलिए अब आपने रमेश जी बेहद अहम बात की है कि ये नैतिक हार होगी अगर जीत दर्ज करते हैं तो। शशिकांत तिवारी जी, इस नैतिकता में आप कितना भरोसा करते हैं, इस नैतिक हार में? देखिए अभी परिणाम सामने दिखने लगा है, तब भी ये वही लकीर का फकीर जो है ये बात कर रहे, लकीर पीट रहे हैं। एक बड़ी खबर शशिकांत जी आपके लिए, राहत वाली खबर। 70 की 70 सीटों पे चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी कर दिए हैं। जो एक सीट का आंकड़ा आया है वह भी आपके पक्ष में गया है। 43 सीटों पे अब बीजेपी आगे है और 27 सीटों पर चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से आम आदमी पार्टी आगे है। जी शशिकांत तिवारी जी अपनी बात पूरी करिए। हमारे साथी कह रहे थे कि इन लोगों ने जेल डाल दिया। भाई जेल में भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी डाला, जेल में तो पुलिस डालती है। पुलिस जब जेल तब जाते हैं जब वो मजिस्ट्रेट के सामने उसके सबूत रखे जाते हैं। तो जेल में मजिस्ट्रेट भेजता है भाई, जज भेजता है, कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी भेजती है। और शिक्षा मंत्री लिप्त है शराब कांड में। तो ये मतलब ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझते थे। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि तुम लोग बेवकूफ हो, अब अपने घर जाओ, बहुत हो गया। और ये नाटक नौटंकी अब चलने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता ने मुहर मार दिया। अभी अंतिम सांस चल रही है आम आदमी पार्टी की। अभी भी ये बता रहे हैं कि उगता सूरज अभी इनको दिखाई दे रहा है। अभी दिल्ली की 9 हॉट सीटों का आंकड़ा हमारे सामने आया है। मैं आप सभी मेहमानों को बताना चाहता हूं, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल जी आगे हैं। ओ प्रवेश वर्मा के उम्मीदवार से आगे चल रहे हैं और इस 9 सीटों में केवल आम आदमी पार्टी 2 सीटों पे आगे है। जंगपुरा सीट की बात की जाए तो यहां तरविंदर सिंह मारवाद लीड बनाए हुए हैं। किस पे? मनीष सिसोदिया पे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया से लीड ले लिए हैं। बीजेपी आगे है। कालका से आतिशी पीछे चल रही है। रमेश विधूड़ी से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बाबरपुर से गोपाल राय आगे हैं। अनिल कुमार बीजेपी के उम्मीदवार वो पीछे चल रहे हैं गोपाल राय से। गोपाल राय आगे हैं। बाबरपुर से सत्येंद्र जैन सकूर बस्ती से हार रहे हैं। बीजेपी के कर्नल सिंह वहां से जीत रहे हैं। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती पीछे हैं। सतीश उपाध्याय आगे हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। शिखा राय 2500 से ज्यादा वोटों से जीत रही हैं। ओखला से अमरनाथुल्ला खान पीछे है। मनीष चौधरी ओखला से आगे हैं, बीजेपी उम्मीदवार हैं। और पप्पड़गंज से अवध ओझा एक बार फिर पीछे हो चुके हैं और रविंद्र सिंह नेगी आगे चल रहे हैं। उठा पटक चल रही है। ये आंकड़े हैं केवल दिखाने के लिए कि इन चुनाव के रुझान किस तरफ जा रहे हैं। शशिकांत तिवारी जी बात पूरी करिए। साथी कह रहे थे दो शब्द इन्होंने कहा। एक तो बिजली वाली बात करी इन्होंने कि 200 यूनिट जो है इन्होंने फ्री दे दिया। बाद में आतिशी मरलीना के मुख्यमंत्री बनते ही टैरिफ लगा दिया। यानी कि जनता ने देखा कि किस तरह से आपने रंग बदल लिया। उसके बाद से पूर्वांचल शब्द का इन्होंने नाम लिया। भाई उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने किस तरह आपने कोरोना में भी बेइज्जत किया, चुनाव में फर्जी वोटर कह के आपने बेइज्जत किया। तो आपने सबको बेइज्जत करने का काम किया। और किस तरीके से आप किसके कठपुतली बन करके रंग बदलते रहे, जनता को इस पर भी शक हुआ कि ये स्वयं की अपनी राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये लोग किसी के कठपुतली बने हुए हैं, इसीलिए रंग बदल देते हैं। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। काम कुछ किया नहीं, ना तो कोई विकास का काम किया, ना तो कोई
इनका अपना सिद्धांत दिल्ली है। के रोहिणी से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के लिए राहत बड़ी खबर है। विजेंद्र गुप्ता 1700 से ज्यादा वोटों से आगे हो चुके हैं, पहले वह पीछे थे जी। तो जो इस प्रकार से इन्होंने जब दिल्ली की सेवा को छोड़ दिया, और दूसरी तरफ लोग देख रहे हैं, दिल्ली की जनता देख रही है कि मोदी और योगी किस प्रकार से हमारा शीर्ष नेतृत्व जनता की सेवा में लगा हुआ। मोदी तो निस्वार्थ भाव से भारत देश की जनता की सेवा कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता चाह रही है कि जो मोदी जी भारत की जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, उसका हिस्सा हमें भी बनना चाहिए। उसी निस्वार्थ भाव की सेवा। बीजेपी के बड़े नेता कपिल मिश्रा 13,000 वोटों से ज्यादा से जीत रहे हैं करावल नगर से, यह सबसे बड़ी मार्जिन अभी तक सामने आ रही है। गोपाल राय आम आदमी पार्टी के नेता, उनकी जीत तय मानी जा रही है। 9,000 से ज्यादा वोटों से लीड ले चुके हैं गोपाल राय, सादगी के प्रतीक माने जाते हैं गोपाल राय। रमेश जी, कितनी बड़ी राहत की खबर। रमेश जी, देखिए, हमारे जितने भी बड़े शीर्ष नेतृत्व में लोग शामिल हैं, ये सभी लोग चुनाव जीतेंगे। आप देख रहे हैं गोपाल राय जी आगे चल रहे, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं वो, तो दिल्ली में पार्टी के एक बहुत बड़े चेहरे रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता भी माना जाता है। तो इसलिए अगर उन्होंने अपनी जनता की सेवा की और वो चुनाव जीत रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। और उनसे लगी हुई जो विधानसभाएं हैं, वहां भी उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए वहां से भी मुझे उम्मीद है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से गोपाल जी बहुत अच्छी सीटें जिता करके पार्टी को देने। लेकिन दुखद बड़ी खबर यह है आपके लिए कि जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जी दोबारा पीछे हो गए हैं, 1314 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। अरे प्रभु, मैं यही तो निवेदन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले एक राउंड में वो आगे थे, एक राउंड में मान लीजिए अगर आप अभी आप कह रहे पीछे है, मुझे अभी वेरीफाई करना बाकी है। तो ये जो अप एंड डाउन है ना, ये डेमोग्राफिक करेक्टर की वजह से है। तो ये कभी किसी इलाके में किसी को ज्यादा वोट पड़ जाते हैं, किसी को कम वोट पड़ जाते हैं। शराब घोटाले में सत्येंद्र कुमार जैन बंद हुए थे जेल में, उनको लेकर भी काफी विवाद हुआ था। अब वह 8,000 वोटों से सकूर बस्ती दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में पीछे चल रहे हैं। जी, अपनी बात पूरी करिए। लेकिन पहली बात तो मैं ये बता दूं कि सत्येंद्र जी के ऊपर शराब घोटाले का आरोप नहीं था, वो किसी दूसरे मामले में बंद हुए थे। कृपया थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर दीजिएगा अगर मौका जी, मिले तो। उससे जोड़ा गया था उनको। नहीं देखिए, यही तो बात मैं कहना चाहता हूँ सर, आपने वही बात कह दी कि इधर का रोड़ा उधर का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। यही तो किया है इन लोगों ने, तभी अदालतों में मुंह की खानी पड़ी है। और आप ये देखें, इतने वर्ष पुराने तो क्या रमेश श्रीवास्तव जी, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, आपने सच्चाई जनता के सामने नहीं ठीक से ला पाए, ये कारण माना जाए? नहीं, ये कारण नहीं है। हमने अपनी सच्चाई को जनता के सामने लाने की पूरी कोशिश की, बल्कि जनता ने इस सच्चाई को स्वीकार भी किया। अदरवाइज आप देखिए, आपने तो इतने चुनाव कवर किए होंगे जी जी, और इतना भयानक नरेटिव, मीडिया के भी कई चैनलों ने हमारे खिलाफ नरेटिव स्टार्ट करना शुरू किया था। क्या क्या नहीं आरोप लगाए रमेश जी, मीडिया का नैरेटिव था। मैं आपको बताऊं, 2-2.5 दशक की पत्रकारिता में मैंने जो सपोर्ट आम आदमी पार्टी के लिए मीडिया का देखा, वैसा सपोर्ट तो कभी हमने किसी के लिए देखा ही नहीं। मैंने आपको कुछ कहा नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैंने आपकी इंटेग्रिटी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। नहीं रमेश जी, मीडिया ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया जब आपका कोई संगठन नहीं था, कोई प्रशासनिक ढांचा नहीं था अपने संगठन में, तब मीडिया के सपोर्ट के कारण आपने जिसको भी खड़ा कर दिया, और मीडिया ने ही नैरेटिव गढ़ा था कि आप ईमानदार पार्टी हैं, जिसके कारण से आप सत्ता में आते हैं 2013 में, और ऐसे बहुमत के साथ अगली बार आते हैं कि बीजेपी के साथ पूरी दुनिया दंग हो जाती है कि इतना बहुमत किसी पार्टी को मिल सकता है। आप देखें कि दिल्ली की जनता को हमारी ईमानदारी पे भरोसा है, तभी भाजपा को ये सुबह से खुशी मनाने के बावजूद भी अभी नाको चने जमाने पड़ रहे हैं, जो आंकड़े आते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, आम आदमी पार्टी की एक एक सीट ऊपर हो रही महोदय। आप जरा देखें, आंकड़ों पर नजर लगाएं कि पिछले आधे घंटे पहले क्या नतीजे थे और आधे घंटे बाद क्या नतीजे आ रहे हैं। तो आप देखते रहे, दिल्ली की जनता को हमारी ईमानदारी पे भी भरोसा है, हमारे कामों पर भी भरोसा है। तो ये जो झूठ के बादल है, बिल्कुल सही। आपके लिए एक और बड़ी राहत की खबर,
जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवा पीछे हो गए हैं बीजेपी के कैंडिडेट और मनीष सिसोदिया दोबारा लीड ले लिए हैं। बिल्कुल सही बात रमेश श्रीवास्तव जी। एग्जैक्टली यही चीजें मैं आप इन्हीं चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा था इतनी देर से कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को और बाकी लोगों को इतनी ज्यादा खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है और अभी से चुनावों का नतीजा न डिक्लेयर कर दें, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है और आप देखते रहें धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जनता का आशीर्वाद अल्टीमेटली हमें ही मिलेगा। चलिए, आपकी इस भरोसे को हम भी सैल्यूट करते हैं और आप लगातार अपनी बात रख रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे। हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं और आप इसी तरीके से बने रहिए एपीएन न्यूज पे। हमारे साथ मौजूद है शशिकांत तिवारी जी। अभी भी कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं की आम आदमी पार्टी के पास अच्छी खासी फौज है, वह हिम्मत नहीं हारते हैं। क्या यह आप लोगों के लिए भी कोई संदेश है? देखिए, हिम्मत की इनके हिम्मत की दाद तो प्रसून भाई आपने दे दिया। एक बात मैं कहना चाहूंगा जी कि आपने बताया कि सत्येंद्र जैन 8,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं और कपिल मिश्रा 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं जी। तो ये ट्रेंड यही बता रहा है कि कपिल मिश्रा ने जो केजरीवाल का पोल खोला, उनके ढोंग का पोल खोला, तो जनता कपिल मिश्रा के साथ है कि हाँ यही बातें हैं जो केजरीवाल के बारे में अब हम लोग भी जान चुके हैं। मतदान के जरिए केजरीवाल के खिलाफ वोटिंग मतदान 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जो सबसे अधिक लीड आपने अभी बताया। और सत्येंद्र जैन के यहाँ के सीट पे जनता ने उनको 8,000 वोटों से भी पीछे किया है और आगे पीछे होते रहेंगे। ये बताया कि ये सब लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग घोटालेबाज हैं, ये लोग जो कहते वो करते नहीं है। ये रूप बदल के आए थे, डमरू बजा करके और ध्यान आकर्षित कर लिया था। अब जिस रमदारी डमरू बजाकर ध्यान आकर्षित करता है और बाद में लगता है पुड़िया बेचने, तो दिल्ली की जनता जान गई कि ये तो डमरू बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके हित के लिए आए हुए हैं और पुड़िया बेचना शुरू कर दिया है। चलिए, तो दिल्ली की जनता ने आज इसी दोनों सीटों से ट्रेंड पता चल रहा है। कपिल मिश्रा 13,000 से आगे, सत्येंद्र जैन 8,000 से पीछे। यही ट्रेंड पूरे चुनाव में अभी 1 घंटा और चलेगा। 1 घंटा और चलेगा, तब नतीजे सामने आने लगेंगे। उससे साफ हो जाएगा कि कौन दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। लेकिन रुझान तो यही बता रहे हैं, बीजेपी 41 सीटों के साथ, आम आदमी 39 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। इससे साफ है कि दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज होने जा रही है। एग्जिट पोल भी यही बता रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल के निष्कर्ष को नकार दिया। उन्होंने कहा कि यह इस्पात सेंटर चलाने वाले और होटल चलाने वाले लोगों का सर्वे है। लेकिन अब सर्वे की बात सही साबित हो रही है। रमेश जी, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। ये अभी जो हमारे बीजेपी के भाई कह रहे थे जी कि कपिल मिश्रा जी की करावल नगर से बहुत बढ़िया बढ़त बनी हुई है, तो ये इस बात का सबूत है कि जनता ने उनके आरोपों पर मुहर लगाई है। यही कपिल मिश्रा साहब आरोप लगाने के तुरंत बाद जो पहला चुनाव मॉडल टाउन से लड़ा था उन्होंने अखिलेश पति त्रिपाठी के विरुद्ध, वहां तो हार गए थे बुरी तरह से। इस बार ऐसा डरे कि सेफ सीट पर पहुंच गए और जब वहां करावल नगर से उनको टिकट मिला तो वहां से हमेशा चुनाव लड़ने वाले मोहन सिंह बिष्ट जी ने आंखों में आंसू लेकर के क्या क्या बातें कही, वो बहुत ताजी बातें सबको याद भी होगी। और अभी चुनाव आंकड़ों के ताजा रुझानों के मुताबिक जो चुनाव की वेबसाइट मेरे सामने खुली हुई है, 40 पर बीजेपी आगे, 30 पर आम आदमी पार्टी है, फिर एक सीट आगे बढ़ गई। भाजपा फिर एक सीट पीछे हट गई है। जी 40 और 30 चल रहा है जी। आप सोचे कि हमारी बात धीरे धीरे सही साबित होती जा रही है। और देखिए, कमल के फूल का यही होता है कि जैसे जैसे उसमें धूप पड़ती है ना, वो मुरझाता जाता है, वो मुरझाता जाता है। तो इसलिए एक बड़ी खबर आ रही है केजरीवाल जी के बारे में कि वह फिर से पीछे हो गए हैं। बड़ी खबर नई दिल्ली सीट से। हाँ, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जी आगे चल रहे हैं। नई दिल्ली से खबर आ रही थी कि वह केजरीवाल जी पीछे हो गए हैं, लेकिन एक महज कुछ 100 वोटों का आंकड़ा है, इस पे बहुत ज्यादा अभी भरोसा नहीं कर सकते हम। रमेश श्रीवास्तव जी जो बात कह रहे थे वो सही है कि अभी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। जहां 200, 500, 1000 की सीट वोटरों की बात हो रही है वह कभी भी बदल सकते हैं।
लेकिन आपको कुछ चीजों बता दें, जो ऐसी सीटें जिनके बारे में अभी तक चर्चा नहीं हो रही थी, नरेला सीट से बीजेपी के राजकरण खत्री आगे हैं 4570 वोटों से। बुराड़ी से संजीव झा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, 1893 वोटों से आगे हैं। तीमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह आम आदमी पार्टी के 215 वोटों से आगे हैं। आदर्श नगर से मुकेश गोयल हैं, वह 751 वोटों से आगे हैं। बादली जहां कांग्रेस के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए थे, वहां से दीपक चौधरी लीड ले लिए हैं 2251 वोटों से। रिठाला से कुलवंत राणा आगे चल रहे हैं 14677 वोटों से। बवाना से रविंदर कुमार इंद्राज बीजेपी उम्मीदवार हैं, वह 14933 वोटों से आगे हैं। मुंडका से गजेंद्र दराल हैं, वह बीजेपी उम्मीदवार हैं, वह 2790 वोटों से आगे हैं। अनिल झा वत्स हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, वह 5000 वोटों से आगे हैं। मुकेश कुमार हलावत हैं, वह 3000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। नागलोई से मनोज शौकीन है बीजेपी उम्मीदवार, वह 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान बीजेपी उम्मीदवार हैं, 8000 से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। 3500 वोटों से विजेंद्र गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार रोहिणी से बढ़त बनाए हुए हैं। सकूर बस्ती से कनरैल सिंह है बीजेपी उम्मीदवार और 9500 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। तो जो आंकड़े हैं उसमें फिर हो गया है बीजेपी 42 सीटें और आम आदमी पार्टी 28 सीट। ऊपर नीचे हो रहा है 2-3 सीटें, लेकिन निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि 35 से ऊपर अगर कोई पार्टी जा रही है तो बीजेपी है, सत्ता में आती हुई बीजेपी ही दिख रही है। अब अगर आती है सत्ता में बीजेपी तो शशिकांत जी मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? देखिए, विधायक दल जो भी विधायक जीत के आएंगे तो विधायक दल की बैठक होती है, उसी बैठक में मुख्यमंत्री नेता दल का चुनाव होता है। जो दल जीत के आता है आपके पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व जिसे कहेगा उसे हम अपना मुख्यमंत्री चुन लेंगे। ईमानदारी से उन्होंने बात रखी है जी। ठीक है, केंद्रीय नेतृत्व की भी तो भूमिका है। केंद्रीय नेतृत्व पे तो विश्वास करके लोगों ने वोट दिया है, केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका पे वोट दिया है, तो केंद्रीय नेतृत्व की भी भूमिका होनी चाहिए। तब दिल्ली की जनता को भी बड़ी खबर आ रही है रुझानों में। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी 41 सीटों पे आगे है, रुझानों में आम आदमी पार्टी 29 सीटों पे आगे है। यह बड़ी खबर है, बीजेपी के लिए राहत भरी खबर। आम आदमी पार्टी के लिए झटका हाथ से पीछे चल रही है कालका जी सीट से। 3 घंटे से के करीब हो चुके हैं काउंटिंग के, लेकिन वह लगातार पीछे चल रही है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल आगे चल रहे हैं 386 वोटों से जी। दिल्ली में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। अब इसके बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी की सत्ता दिल्ली से लगभग जा चुकी है। अभी भी कुछ उम्मीदें बाकी हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमेश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं जो कह रहे हैं अभी भी आंकड़े बदलेंगे, 3-4 सीटों पे नतीजे हो सकता है बदल जाए। लेकिन प्रोफेसर भीमसेन सिंह जी, आपको क्या लगता है नतीजे बीजेपी के पक्ष में होंगे या आम आदमी पार्टी के? मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूं कि एग्जिट पोल ने पहले तय कर दिया हुआ है कि यहाँ पर गवर्नमेंट भाजपा की बनने जा रही है। अभी आपने जो डाटा पढ़ा क्षेत्र वाइज, ये यहाँ जहां लीड है कौन कहां से लीड आ गए, सारे लीड पूर्वांचल के लोगों का बहुत बड़ा रोल उसमें है। मैं भी दूसरी बार वर्ड यूज किया जा रहा है, मैं कर रहा हूं दूसरी बार, पूर्वांचल का ही ये कंट्रीब्यूशन है जो आज आप देख रहे हो, आप जो भाजपा पावर में आने जा रही है। मुस्तफाबाद जिसके बारे में कहा जाता था कि वह 57% मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट तकरीबन 25,000 वोटों से लीड ले चुके हैं। सबसे बड़ी लीड की खबर यहीं से आ रही है। मुस्तफाबाद से 25,000 वोटों से ज्यादा मोहन सिंह बिष्ट लीड ले चुके हैं। इसे मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता था। शशिकांत तिवारी जी, जैसा कि हमने अपने आकलन में भी बताया था, 9% मुस्लिम आपको वोट दे रहे हैं, इसे आप स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जो हमारे देश के राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, जो भारत माता की जय बोलने वाले मुसलमान हैं, अब उनको भी मुस्लिम तुष्टीकरण नागवार गुजरने लगा है। उनको भी
शाहीन बाग का कांड नागवार गुजरने लगा है, उनको भी रोहिंग्या का तुष्टीकरण जो आम आदमी पार्टी करती रही है वो नागवार गुजरा है। उनको जो बांग्लादेश से तार ये लोग जोड़े हुए हैं वो भी नागवार गुजरा है। हमारा जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है देश का, जो भारत माता की जय करता है, वो उसको मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वो वोट कर रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है ओखला से, अमानतुल्लाह खान करीब 4,500 वोटों से आगे निकल गए हैं। ओखला से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिल रही है। जो पीछे चल रहे थे अब लग रहा है कि वह जीत की ओर अग्रसर हो चुके हैं। अमानतुल्लाह खान, बड़ी राहत। उनके ऊपर भी कई मुकदमे थे, जेल गए थे, लेकिन अब लग रहा है जनता के आशीर्वाद से उनको राहत मिल जाएगी। रमेश श्रीवास्तव जी, में अभी अमानत भाई करीब 10,000 वोटों से पीछे बताए जा रहे थे और अब ये आगे चल रहे हैं। तो अब सोचिए 10,000 की लीड को पार करके नहीं, ये 10,000 का आंकड़ा कहाँ से आया? हमारे चैनल पे तो कभी नहीं चला कि वो 10,000 से पीछे चल रहे हैं। आपसे नहीं सुना, ये एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल में और भी मैं देख रहा था, उस पर आ रहा था। उस चैनल का नाम लेना उचित नहीं समझता मैं, आप कहेंगे तो मैं जरूर बोल दूंगा, नहीं जाने लेकिन एक टीवी चैनल पे, हाँ छोड़िए जाने दीजिए। तो 10,000 वोटों की जो निगेटिव लीड थी उसको पार करते हुए 4,475 की वोट है, मतलब 14,500 उनको पॉजिटिव वोट मिले तब तो वो आ गया है। तो अभी आप देखते रहिए इस तरह का उलटफेर इन चुनावों में होना है, क्योंकि इतना दुष्प्रचार। और एक बात मैं कहना चाहूंगा महोदय, मैं नहीं जानता आपके चैनल ने एग्जिट पोल कमीशन किया था या नहीं किया था, लेकिन जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आए थे जी, जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनवा रहे थे जी, अभी वो कहाँ चले गए? जरा उन विशेषज्ञों को तो बुला दीजिए जिनके कंप्यूटर में डाटा पहले फीड होता है। इलेक्शन कमीशन की वोटिंग चलती है रात के 8 बजे तक और एग्जिट पोल के नतीजे आ जाते हैं 5:30 बजे। ये उचित नहीं है, इस पर भी चुनाव आयोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं एग्जिट पोल पे रोक लग जाए? नहीं, ये नहीं, जैसे प्री पोल सर्वे को कहा गया कि चुनावों की अधिसूचना जारी होने के बाद आप प्री पोल सर्वे नहीं जारी कर सकते, उसी तरह से इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि जब तक चुनाव आयोग ये घोषणा न कर दे कि हाँ जी लाइन में लगे हुए अंतिम व्यक्ति का वोट भी डाला जा चुका है और अब वोटिंग समाप्त हो गई है, उसके बाद फिर एग्जिट पोल के नतीजे आने चाहिए। वरना आज आप सोचे महोदय कि सोशल मीडिया के इस जमाने में जबकि खबरों का फैलाव इतनी तेजी से होता है, जितनी तेजी से शायद कैलिफोर्निया के जंगलों की आग भी नहीं फैली होगी, तो उस जमाने में क्या ये बात उचित नहीं है कि एग्जिट पोल पर कम से कम उस टाइम तक के लिए रोक लग जाए? इसका मतलब अगर 5 साढ़े 5 बजे। चलिए, अमानतुल्लाह खान 4,475 वोटों से आगे हैं। इसके साथ एक बड़ी खबर और आ रही है मटिया महल से। शोएब इकबाल, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट, यह भी 5,619 वोटों से आगे है। राहत भरी खबर है। चांदनी चौक से पुनर्दीप सिंह साहनी, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, 12,366 वोटों से आगे चल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा मॉडल जी जी कि वहां से मटिया महल से शोएब भाई उम्मीदवार नहीं थे, शोएब भाई को टिकट मिला था, उन्होंने बाद में कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते स्वास्थ्य कारणों से, तो उनके सुपुत्र आदे मोहम्मद इकबाल हमारे उम्मीदवार हैं और वो आगे चल रहे हैं। जी 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 5,619 वोटों से। जी, अखिलेश पति त्रिपाठी हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, मॉडल टाउन से। वह 550 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि यह आंकड़ा बदल सकता है, लेकिन अभी आगे चल रहे हैं। श्रीनगर दिल्ली से तिलक राम गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार हैं, 8,575 वोटों से आगे चल रहे हैं। सकूर बस्ती से कर्नैल सिंह है बीजेपी उम्मीदवार, वह 9,607 वोटों से आगे चल रहे हैं। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता आगे चल रही हैं करीब 14,000 से ज्यादा वोटों से। विजेंद्र गुप्ता जी 3,699 वोटों से आगे चल रहे हैं। राजकुमार चौहान मंगोलपुरी से, या सुरक्षित सीट है या इस पे बीजेपी 8200 वोटों से लीड ले रही है। रमेश जी, जो सुरक्षित सीटें हैं उसमें बीजेपी काफी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, इससे क्या लग रहा है कि आप दलितों का मन नहीं छू पाए? देखिए, ऐसा है कि हमारा तो नाम ही आम आदमी पार्टी है जी। हम तो इस तरह वर्ग विभेद करके चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं करते, हम सबके लिए काम करने की कोशिश करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक खुलता है तो महोदय सबके लिए खुलता है।
पानी की व्यवस्था अच्छी होती है तो सबके लिए अच्छी होती है, बिजली सस्ती होती है तो सबके लिए सस्ती होती है। इसलिए किसने वोट दिया किसने वोट नहीं दिया इसमें अभी हम नहीं जाना चाहते। जिन्होंने भी हमें मतदान किया उनके लिए हाथ जोड़ करके प्रणाम है। जिन्होंने हमें मतदान नहीं किया हम जानते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में वो हमारे बारे में दोबारा सुन करके हमें मतदान करेंगे। मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ, एक गांधीनगर विधानसभा की सीट पर जरा नजर लगाइएगा। जी जी, इस चुनाव में गांधीनगर विधानसभा सीट पे अभी जो कांग्रेस से कैंडिडेट निकल करके गए थे मिस्टर रबड़ी, उन्हें विधानसभा में मतदाताओं का लव प्राप्त नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, अभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी शशिकांत तिवारी जी को धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप सभी मेहमान बने रहिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।